Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं Realme C2 और Realme 3 Pro के बारे में। सॉरी गाइस, मेरे घर के आसपास थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी वजह से आपको शायद वीडियो के बीच में आवाज़ सुनने को मिले। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, अगले बार से आपको नहीं मिलेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं Realme C2 के बारे में। Realme C2 में हमें 6.1 इंचेस की HD+ डिस्प्ले मिलता है, 90.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। कैमरास के बारे में बात करें, रियर में आपको 13+2 सेम C1 वाला कैमरा मिलता है, थोड़ा इम्प्रूव्ड है। और फ्रंट में भी आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा है C1 वाला। डिज़ाइन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेटेड बैक देखने को मिलेगा, लेकिन सॉलिडनेस वाला पॉलीकार्बोनेट बैक जो है, जो कि Realme 3 में हमें मिलता है, वही वाला क्वालिटी देखने को मिलेगा। दो कलर है, डायमंड ब्लू और डायमंड ब्लैक। आप चाहे दो ही खरीद सकते हो, दोनों काफ़ी बढ़िया लुक देता है हाथ में होल्ड करने में और देखने में भी। और इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट का भी ऑप्शन मिलेगा। दो वेरिएंट्स हैं, 3GB 32GB और 2GB 16GB। 2GB 16GB का जो प्राइस है वो है 5,999 यानी कि 6,000 रुपये, और जो 332GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 7,999 यानी कि 8,000 रुपये। तो अगर आप चाहो आप इस फ़ोन को खरीद सकते हो, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है इसके प्राइसिंग को देखते हुए। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो Helio का P22 वाला प्रोसेसर है, जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है और आपको 450 से थोड़ा हल्का पावरफुल मिलेगा, हल्का सा। तो आप चाहो तो इसके बजट के हिसाब से फ़ोन काफ़ी अच्छा है। प्रोसेसर आपको अच्छा देखने को मिलता है, आपको लुक्स देखने में अच्छा मिलता है, कैमरा भी मच इम्प्रूव्ड है इसका। तो अगर आपको खरीदना है आप उसको खरीद सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्लैश सेल इसका है 15 मई को दोपहर 12:30 बजे फ्लिपकार्ट पर और realme.com पर भी। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो, और शायद 16 मई से या ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल हो जाए। तो ये था हमारा Realme C2, जो कि अपने बजट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया पैकेज है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा बॉम्ब के बारे में, जो कि है Realme 3 Pro। इसके अंदर हमें पहले मैं बिल्ड क्वालिटी से ही बात करूंगा। पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी मिलता है, लेकिन मच इम्प्रूव Realme 3 वाला। 3 कलर वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, एक लाइट थंडर ब्लू, थंडर पर्पल और थंडर ब्लैक, ऐसा है। और 2 स्टोरेज वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, 464 और 6/128GB वाला। डिज़ाइन के बारे में बात कीजिए, फ्रंट के बारे में बात करें तो वाटर ड्रॉपलेट वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है, जो कि Realme के फ़ोन में पहली बार कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 आया है। अच्छी चीज़ है काफ़ी। और अगर हम लोग बात करें कैमरास के बारे में, 16+5 का रियर कैमरा मिलता है, लेकिन कैमरा को कमज़ोर मत समझना। Redmi Note 7 Pro में हमें 48 ज़रूर मिलता है प्रो मोड में। इसके अंदर भी हमें प्रोफेशनल मोड में या फिर आप कह सकते हो प्रो मोड में 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। आई मीन कैसे 64 मेगापिक्सल, और अगर पिक्स की क्वालिटी देखोगे ना तो Redmi Note 7 Pro से भी बहुत बेहतर है। तो 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा है बैक में, f1.7 अपर्चर के साथ, और काफ़ी AI कैमरा है। और फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो 25 मेगापिक्सल का ओप्पो का बेस्ट सेल्फी कैमरा है, काफ़ी अच्छा आपको फोटोज आ जाएंगे फ्रंट कैमरा से भी। और अगर मैं इसकी बैटरी के बारे में बात करूँ तो 4045 यानी कि 4045 mAh की बैटरी मिलती है वुक फ्लैश चार्जिंग के साथ। वुक फ्लैश चार्ज 3.0 वर्जन है नया वाला, जो कि 80 मिनट में आपको फ़ोन को फुल चार्ज कर देगा, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट में। अब कई लोग बोलते हैं कि टाइप सी का मतलब भी फास्ट चार्जिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। टाइप सी होते हुए भी आपको फ़ोन को 130 मिनट आराम से लग जाते हैं फास्ट चार्जिंग होने में, लेकिन वो फ्लैश चार्ज आपको 80 मिनट में दे रहा है फुल चार्ज करके, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फास्ट चार्जिंग मतलब टाइप सी है। फास्ट चार्जिंग मतलब USB भी होता है, जो कि वोक ने प्रूव कर दिया है। और सबसे बढ़िया बात जो है, इसका जो 20 वॉट का वोक फ्लैश चार्जर है वो हमें बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलता है। Redmi जैसा नहीं है हमें जगह जगह घूमना पड़ेगा चार्जर ढूंढने के लिए। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ क्या है Realme में। और अगर मैं आपकी फ़ोन की बॉक्स के अंदर जो मिलता है वो बात करूँ तो इसमें आपको चार्जर मिलता है और USB केबल। फ़ोन के मैंने आपको बारे में कैमरास के बारे में बोल दिया। प्रोसेसर के बारे में बोलते हैं
710 का आपको प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन 710, जो कि 10 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है, 675 से काफ़ी बेहतर है। और यह अंडरक्लॉक्ड नहीं है, मतलब इसको अंडरक्लॉक नहीं किया गया, इसका फुल वर्जन है। और 710 का अगर मैं सीपीयू के बारे में बात करूँ, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि 710 का सीपीयू थोड़ा वीक है, ऐसा नहीं है। 710 का जो प्रोसेसर है वो 675 के 90% इक्विवेलेंट है, और लेकिन उसका जो जीपीयू है वो 675 से 5% इक्विवेलेंट है। इसका मतलब जीपीयू जो है वो 710 का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सीपीयू तो 90% इक्वल है, लेकिन सीपीयू और भी ज़्यादा अच्छा है, यानी कि सिर्फ 10% जो है वो 675 का अच्छा सीपीयू है, और 5% जो है 710 का सीपीयू वो 675 जैसा है। लेकिन बाकी 95% ज़्यादा अच्छा है सीपीयू नहीं, जीपीयू स्नैपड्रैगन 675 से एज कम्पेयर। तो Redmi Note 7 Pro से कुछ फील्ड्स में तो Realme 3 Pro काफ़ी अच्छा है, और मैं कहूँगा कि ये सच में वैल्यू फॉर मनी है। सिर्फ मुझे निराशा एक चीज़ से हुआ है इस फ़ोन से, कि इसमें हमें ग्लास बॉडी नहीं देखने को मिलते। है कोई बात नहीं, इतने सारे फीचर्स आपने भर के दे दिए हैं, ग्लास बॉडी नहीं होगा फिर भी हम लोग चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ फील्ड्स में पॉलीकार्बोनेटेड बैग भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। और आपको मैं Realme ने बोला है कि इसमें आपको 2x लाउडर स्पीकर भी देखने को मिलता है, और इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो फुल HD+ वाला रेजोल्यूशन है। 90.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी है इसका। 6.3 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले है। प्रोटेक्टर तो मैंने बोल दिया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से। ये था हमारा Realme 3 Pro। शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया, और इसमें आपको Adreno 616 का GPU देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। PUBG इसमें आप हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हो HD पे। Asphalt 9 जो गेम है वो 675 में बहुत लैग करता है, फ्रेम ड्रॉप्स काफ़ी होते हैं, लेकिन 710 में नहीं होता है। और Fortnite भी इसमें आप मीडियम ग्राफिक्स पे खेल सकते हो। Fortnite आप लोग सोच सकते हो कितना हैवी गेम है, आप इसको खेल सकते हो, जो कि एक्चुअली पीसी गेम है, कंप्यूटर गेम है, वो आप मोबाइल में खेल सकते हो। तो ये तो काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल ये गेमिंग बीस्ट डिवाइस है, काफ़ी बढ़िया है, हर चीज़ में फास्ट है, स्मूथ वर्किंग डिवाइस है, लैग नहीं आएगा, फ्रेम ड्रॉप्स नहीं देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा Realme का 3 Pro ओवरऑल इन शॉर्ट। अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है Realme का लाइव वीडियो का, आप Realme 3 Pro का लॉन्च इवेंट देख सकते हो। और फिलहाल मुझे थोड़ा बाहर जाना है, इसलिए मैं जल्दी में बोल दिया। अगर कुछ पॉइंट्स मिस हो गया मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा, या फिर कमेंट्स में दे दूंगा। प्राइसिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो उसका बेस वेरिएंट है 464 GB वाला, उसका प्राइस है 13,999, यानी कि 14,000। और उसका जो हायर वर्जन है 6128, उसका जो प्राइस है वो है 16,999, यानी कि 17,000 रुपये। और 17,000 रुपये के बजट में अगर हम लोग ये फ़ोन की प्रोसेसर के बारे में बात करें, कैमरास के बारे में बात करें, बैटरी और फास्ट चार्जिंग, मतलब हर चीज़ को अगर हम लोग ले, उसके ग्लास बॉडी ना होने पर इसको अगर हम लोग छोड़ दें, जो कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट बनता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं इसको पॉजिटिव पॉइंट ही रखूँगा, क्योंकि Realme ने काफ़ी कुछ पॉजिटिव दिया है फ़ोन में। तो ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, आप लोग बेझिझक इस फ़ोन को ले सकते हो। फ़ोन का जो पहला सेल है वो है 29 अप्रैल दोपहर 12:30 बजे फ्लिपकार्ट पर। लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको वहाँ से बेझिझक खरीद सकते हो। तो इंतज़ार मत करो Redmi Note 7 Pro का, क्योंकि Realme 3 Pro आ गया है, Redmi Note 7 Pro किलर। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा देन टू लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं आगे भी काफ़ी सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। और कुछ दिन में हमारा एक और स्मार्टफोन आएगा मार्केट में, Oppo Reno, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। और उसके बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।